मैं सीधे विजय शर्मा जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। संसद कैसे चलेगी, ये टकराव कैसे खत्म होगा? मीनाक्षी जी, संसद चर्चा के लिए है। वहां अपने पक्ष विपक्ष अपने जितने भी प्रस्ताव है वो लाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, सुझाव रखते हैं, लेकिन विपक्ष आज पूरी तरह से देश के सामने नंगा हो गया है। वो विपक्ष ना बात करना चाहता है, ना किसी कोई भी चाहे देश का कोई भी मुद्दा हो उस पर ना चर्चा करना चाहता है। विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, देश में अराजकता फैलाना चाहता है। आप राहुल गांधी जी को देखेंगे, छात्रों के मुद्दे को आप मुद्दा नहीं मानते? नहीं, मुद्दा हम मानते, हम तो तैयार हैं। देश की सड़कों में, सेंट्रल दिल्ली में, देश की राजधानी में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सांसदों की मौजूदगी, संसद भवन तक मार्च हो जाना बीते 10-12 सालों में तो नहीं हुआ ना सर। ये सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, क्या ये मुद्दा नहीं होने चाहिए? क्या ये विषय नहीं है? मीनाक्षी जी, जब संसद चल रही है तो आप सड़क पे क्या ले रहे हो? जब हमारे संसदीय कार्य देश के छात्र तो नहीं जा सकते ना संसद के भीतर, वो तो चुने नहीं गए हैं, वहां तो सांसद ही बैठेंगे। वहां प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालने का किसने काम किया है? क्यों किया? वहां जब सरकार बार बार गरीब हम चर्चा के लिए तैयार है तो फिर आप सड़क पे क्या कर रहे हो भाई? आप लाओ ना वहां जो भी आप विधेयक लाना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, जो भी चर्चा से क्यों भाग रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है सच्चाई कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप संसद के अंदर आते हो, संसद के अंदर चर्चा कीजिए और स्वस्थ अगर चर्चा होगी तो आपके पास। अभी सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव गया है विपक्ष के पास कि आइए चलिए बैठकर बात करते हैं, आइए चर्चा करते हैं? कल आपने बयान सुना नहीं जितेंद्र सिंह जी का? ठीक है, वो राहुल गांधी जी के पास जाते हैं, वो राहुल गांधी जी कहते हैं ठीक है, और उसके बाद वो बदल जाते हैं। ये देश के सामने है। हमारे मंत्री जी पूरे देश डॉक्टर मिराज हुसैन, ठीक है डॉक्टर मिराज हुसैन, अब देखिए जितेंद्र सिंह ने कल बड़ा साफ स्पष्ट कहा कि पहले राहुल गांधी मान गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो इस्तीफा भी चाहिए, अब हमारी मांग बदल गई है। सरकार अगर बातचीत के लिए, प्रस्ताव पर बात करने के लिए तैयार हो गई थी, चर्चा के लिए तैयार हो गई थी, तो ये भी तो विपक्ष के रूप में आपकी जीत ही थी, ये तो स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों नहीं स्वीकार किया? आज फिर काले कपड़े पहनकर सांसद पहुंच गए। अब देखिए तस्वीरें तो ये हो सकती हैं, सुर्खियां बन सकती हैं, हेडलाइंस बन सकती हैं, लेकिन संसद नहीं चल पा रही सर, ये देश को दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि छात्र जो हैं वो जंतर मंतर पर 2 रोज पहले नहीं बैठे, वो 20 रोज से ऊपर समय हो गया जब से बैठे हुए। पेपर लीक का मामला जो है ये पहला पेपर लीक नहीं हुआ है, कई सारे पेपर, मतलब दर्जनों के लिहाज से पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। और इतना कुछ होने के बाद पूरे देश में अलग अलग विभागों के पेपर लीक होना, अलग अलग भर्तियों के पेपर लीक होना, फिर अब नीट का पेपर लीक, उसके बाद छात्र जो है सड़कों पर आए हैं। कोई छात्र पिकनिक मनाने के लिए जंतर मंतर नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात कि 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 तारीख को आप देखिए और बताइए कि क्या इस मुद्दे पर चर्चा के तारीख को मुद्दा कुछ और था। विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने शोर किया, संसद के अंदर मांग की कि कांग्रेस पार्टी के सहित सारे विपक्षी दल इस बात के लिए तैयार थे कि उस रोज ही इस पर डिबेट हो जाए, लेकिन डिबेट नहीं। और डिबेट ना होकर क्या हुआ आपको बताएं, 20 तारीख को सड़कों पर बर्बरता हुई छात्रों के साथ। मैं भी किसी का पिता हूं और जो हमारे भाजपा के मित्र बैठे हो सकता है वो भी किसी के पिता हो। अगर बच्चों पर लाठी चलाई जाएगी तो अभिभावकों को गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा कि जिस सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए वो सरकार बच्चों पर लाठी चला रही है। ठीक है, द हिंदू की एक रिपोर्ट है। डॉक्टर मिराज हुसैन, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स रेज करूंगी, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा छात्रों का मुद्दा एड्रेस होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने माना है ना, उन्होंने संसद के पहले दिन ये बयान दिया है कि इस विषय पर हमें काम करना पड़ेगा, मिसाल सेट करनी पड़ेगी, उनका बयान है। मान लिया ना सरकार ने। जेपी नड्डा सीजेपी के दोनों नेताओं से मिल लिए, उसके बाद अस्पताल जाकर भी मिल गए। कल जितेंद्र सिंह आ गए कांग्रेस के प्रोटेस्ट में, आकर मिलने, आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके 1 घंटे के अंदर सरकार के मंत्री पहुंच गए प्रोटेस्ट के धरना स्थल पर और आके कह रहे हैं कि आइए बात करिए। मुझे बताइए, अगर आप लोग सत्ता में होते, यही परिस्थिति अगर बीजेपी ने आपके लिए खड़ी की होती, तो उस समय कांग्रेस पार्टी क्या करती सत्ता में रहते हुए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं बिल्कुल आपका एक एक जवाब दूंगा, आप मेरी बात इत्मीनान से सुन लीजिए। देखिए 20 तारीख को परिस्थितियां कुछ और थी। 20 तारीख को सरकार ना चर्चा के लिए तैयार थी, उससे पहले 20 तारीख के पहले भी लड़के 1 महीने से बैठे हुए हैं। एक भी सरकारी नुमाइंदा आप बता दीजिए जो उनके पास गया हो या उनसे बात की हो, एक्सेप्ट जो पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से
डिटेन किया उसको छोड़ के और कोई भी एक चीज बता दीजिए जहां पे सरकार मध्यस्थता के लिए सामने आई हो। परिस्थिति तो 20 तारीख आपका मुद्दा क्या है फिर सर? आपका मुद्दा यह है कि प्रस्ताव पर बात करने के लिए आए, या आपका मुद्दा यह है कि 20 दिन से कुछ नहीं किया? मुद्दा क्या है यहाँ पर? मेरा मुद्दा मैं कह रही हूँ कि मैं तो आपको क्रेडिट दे रही हूँ कि चलिए 20 दिन के बाद अगर कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद ही मंत्री आए और कहते हैं कि बात करते हैं, तो कांग्रेस को तो इसको अपनी उपलब्धि मानना चाहिए था कि विपक्ष ने दबाव बना दिया सरकार के ऊपर। क्यों नहीं आप लोगों ने एग्री किया इसके लिए? मैं आ रहा हूँ मीनाक्षी जी, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि छात्रों पर 20 तारीख को द हिंदू की एक रिपोर्ट में आपको हवाला देके कह रहा हूं कि पेलेट गन चलाई गई। पेलेट गन किस पे चलाई जाती है? कश्मीर में आपने सुना होगा पेलेट गन। अभी आज का मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें छात्रों को जो है करंट लगाने वाला जो रॉड होता है उससे करंट लगाया जा रहा है जंतर मंतर के पास। ये अभी भी हो रहा है। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर। आपने कहा सदन में कांग्रेस चर्चा नहीं होने दे रही। हाँ, कंप्लीट करिए। अभी थोड़ी देर पहले एक विजुअल चलाया आपने राज्यसभा से सीधे। उसमें क्या हुआ? रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा हो सकती है, लेकिन जब खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा 267 पे चर्चा करो, तो उन्होंने कहा चर्चा ऐसे नहीं होगी। आप ये बताइए कि 267 पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा हम करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ बहाना है। बड़ा साफ कह रही है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कि आप सिर्फ एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप चर्चा चाहते हैं, उसके लिए गंभीर नहीं है सरकार। रंजन सिंह जी। मीनाक्षी जी नमस्कार। सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मीनाक्षी जी देखिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता पक्षधर रहे हैं हम लोग छात्र के इस आंदोलन को, लेकिन छात्र के आंदोलन को फेल्योर करने वाले कौन से लोग हैं जो आज जंतर मंतर पर इनके जो मंसूबे हैं, छात्र के जो मांग है उसको लेकर नहीं ले जाना चाहते हैं, सरकार के पास नहीं ले जाना चाहते हैं? किस तरह के मानसिकता के आदमी है जो ये काम कर रहे हैं? इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 28 तारीख के सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, 20 दिन से, पिछले 20 दिन से राहुल गांधी जी को कोई चिंता नहीं रहती है कि देश में कुछ हो भी रहा है, वो छुट्टी बिताने चले जाते हैं। और ये ऐसे पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं जो आपातकाल से ज्यादा तो लोकतंत्र को किसी ने कुचला हुआ इस देश में नहीं देखा होगा, जो मीडिया के बोली को भी दफन करने का काम किया था। आज वही लोग सड़क पर जब उतरते हैं, जिनको संसद में बैठ के समाधान ढूंढना चाहिए, तो ये लोग संसद से सड़क पर उतर जाते हैं। उतरते भी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री आवास के पास। और मैं आपको, ये मेरा बयान नहीं है, जो अभिजीत दीपके है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संरक्षक है, उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को फेल्योर करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व के लोग, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें घुस गए हैं और जो हमारे आंदोलन को फेल्योर करना चाहते हैं। छात्र के मांग को सही अंजाम पहुंचाना अगर विपक्ष का कर्तव्य होता, ठीक है रंजन जी, आपने तमाम बिंदु जो गिनाए, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ आपने जितने बिंदु गिनाए, आपने बहुत सारे लोगों की विश्वसनीयता पर, जो प्रदर्शन में है उनकी विश्वसनीयता पर आपने सवाल खड़े किए। लेकिन क्या इसके बावजूद पेपर लीक का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा, शिक्षा में माफिया जिस तरह से एक्टिव है उसका मुद्दा, ये वजह हाशियत पर तो नहीं चले जाते? ये मुद्दे उतने ही रेलेवेंट रहते हैं उसके बावजूद भी। तो मैं कह रही हूं कि देश का, मानिए चलिए 100 लोग जो वहां पर है, 100 में से 90 लोग भी, चलिए आप कह रहे हैं कि वो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है, लेकिन अगर 10 लोग भी सही हैं और वो 10 लोग सही विषय उठा रहे हैं छात्रों का, तो क्यों इस देश में बात नहीं होनी चाहिए? क्यों इस देश की संसद में बात नहीं होनी चाहिए? और अगर विपक्ष भी उस विषय को उठा रहा है, तो ये कह देना कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, तो सर राजनीति करने के लिए तो बैठे हैं ना यहाँ पर, पॉलिटिक्स उनका काम है ना, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैम मीनाक्षी जी, सड़क पर तो समाधान मिलेगा नहीं। मिलेगा समाधान देश के संसद के अंदर। संसद में चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे प्रस्तावक गए भी थे, हमारे मंत्री महोदय गए, लेकिन इन्होंने फिर बदल लिया अपना एजेंडा। पहले इन्होंने कहा हम संवाद करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, फिर उसने कहा कि भाई अमित शाह का चाहिए इस्तीफा, हमें फिर प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा। तारिक खान जी, इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा? तारिक खान जी, इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं, आपने अभी कहा कि बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, धन्यवाद। लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार होने तक के लिए 100 बच्चों के हाथ पैर तोड़ना जरूरी था। जब हाथ पैर तोड़ देंगे तभी बातचीत के लिए आएंगे। उससे पहले सरकार को नहीं पता था कि धरना हो रहा है, बच्चों की क्या डिमांड है, उनसे बैठ के बात नहीं की जा सकती। लेकिन जब बच्चों के, हमारे घर के या हमारे परिवार के या देश के, उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, बात होगी, और वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट।
फिर सवाल यह पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव साहब क्यों नहीं गए उनसे बात करने, क्योंकि सारे पावर तो समाजवादी पार्टी के पास है। सारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसको ठीक करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। वो समाजवादी पार्टी के पास ही पावर है, शिक्षा मंत्रालय या एचआरडी मंत्रालय, जिससे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये तर्क है, ये तर्क है। 2013 में मैम प्रधानमंत्री आवास के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऐसा धरना दिया था कि लगभग प्रधानमंत्री के घर के अंदर चले गए थे। अनुराग ठाकुर उस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री बहुत छोटा आदमी हुआ करता था, जिसकी सुरक्षा बहुत निम्न स्तर की थी, इंपॉर्टेंस नहीं थी। आज क्या हुआ? आज अगर कुछ छात्र मांग करनी, वो तो भाजपा युवा मोर्चा थी जो वहां तक पहुंच गई है, छात्र अपनी मांग को लेकर आना चाहते थे, तो वो क्या हो गया? वो प्रधानमंत्री पे हमला था। यही देश के लोग और प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं। ऐसे तो मैम आजाद भारत में आज तक जेपी आंदोलन न हुआ होता और एक भी प्रोटेस्ट न हुआ होता अगर ये समझा जाता कि हम प्रधानमंत्री पे हमला। विजय जी, हर बात को ना सिक्योरिटी से, सुरक्षा से, संवेदनशीलता से जोड़ देते हैं आप लोग, हर चीज को। अब अगर कल कांग्रेस के नेता भी वहां धरने पर बैठे थे, चलिए ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर वो धरने पर बैठे, सांसद हैं, चुने हुए जो है प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और एक जगह पर ही बैठे हुए थे। ऐसा कोई हुड़दंग तो वहां नहीं चल रहा था, नारेबाजी हो रही थी, सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से चीजें हो रही थी। लेकिन हर बात को मैं समझती हूँ उस दिल्ली के उस जगह की संवेदनशीलता क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग चुने हुए सांसद थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स थे। तो इसमें एकदम ऐसे बिल्कुल हर चीज को सिक्योरिटी से जोड़ देना, सर ये कहां तक जायज है? विजय जी, अपने लोगों को भरोसा नहीं करते, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। आप उनके गेट पर अगर आप चुनावी प्रतिनिधि थे, क्या कानून हाथ में ले लेंगे? आपको पता है 24 घंटे धारा 144, मैं बताता हूँ आपको, धारा 144 लगी रहती है, जो अब बीएनएस में शायद 163 हो गई है। वहां 24 घंटे होती है, क्योंकि वहां आसपास आप पांच लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वहां आप सड़क पर बैठ गए वहां। पर अब तारिक जी तो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो तो बीजेपी युवा मोर्चा के भी उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने भी पीएम के घर के बाहर किया था प्रदर्शन। दिखाइए वीडियो, बताइए वीडियो दिखाइए। ऐसे झूठ बोल दो कि आप टीवी के ऊपर के अंदर घुस गए थे। चलिए मैं कंफर्म बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल भी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल ने भी किया था उनके घर के सामने प्रदर्शन। तो अरविंद केजरीवाल जी तो 26 जनवरी को भी कहते थे। चलिए ऐसा उदाहरण दे रही हूँ जो भी अभी हाल फिलहाल का जो याद है, लोगों की स्मृतियों में है, भूले नहीं है लोग। तो अरविंद केजरीवाल जी भी वही है, कानून को हाथ में लेने का कार्य करते हैं। दूसरा इन्होंने बताई कि बातचीत वाली बात बताइए आप मुझे। सीजेपी के 2 लोग कल ही नड्डा साहब को मिले, हमारे नड्डा साहब अभी जाके कहाँ मिले हैं? मेदांता में मिले हैं जाके। भाई बातचीत कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? सारे तो यही तो फर्क दिखाई दे रहा है ना विजय जी, यही तो फर्क दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नड्डा जी मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी डिबेट में बैठ के आप लोग उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जो है एलजेपी के प्रवक्ता भी वही कह रहे थे कि कौन लोग हैं, इन पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मिनिस्टर जाके मिल रहे हैं, आप लोग डिबेट में कह रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है। किसके, ये समझना होगा किसके लिए बोल रहे हैं आप, किसके लिए कह रहे हैं? जो लोग पुलिस को पीट रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, जबरदस्ती संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वहां हथियार छीन रहे हैं, जो वहां मोदी जी को मारने की बातें कर रहे हैं, वो लोग हैं जो कानून को जलाने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में जिन्होंने बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी डॉक्टर मिराज हुसैन। पुलिस कर्मियों के भी सर फूटे हैं सर, बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। उन पर भी हमले हुए हैं, पत्थर बरसे हैं, अटैक हुए हैं, ये देखिए पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है सर। इस पिक्चर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर मिराज हुसैन बोलेंगे। डॉक्टर मिराज हुसैन। अरे विजय भाई सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्थिति को भी पैदा करने वाले आप ही लोग हैं, कोई और दूसरा नहीं सर, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता सर, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। 20 दिन से जो छात्र बैठे थे, धरने पे लोग बैठे थे, आप क्यों नहीं उनसे मिले, उनसे क्यों नहीं रास्ता निकाला? अगर छात्र मान लीजिए पूरे देश का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है कि इस्तीफा नहीं दे सकते? ठीक है, मुझे एक लाइन में बताइए, इस्तीफा नहीं होगा तो संसद नहीं चलेगी क्या? एक लाइन में बताइए। बिल्कुल चलेगी। 267 पर एडजर्नमेंट मोशन पर अगर चर्चा होगी तो चलिए, देश की उम्मीद भी यही है कि जो मुद्दा सड़क पर गूंज रहा है, संसद में माननीयों के बीच चर्चा का हिस्सा वो मुद्दा बने। देश के छात्र भी सभी राजनीतिक दलों को इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं। फिलहाल डिबेट में समय मेरे पास इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।